गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 9 दिसंबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज के बारे में। न्यूज़पेपर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वायु क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो अब डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे बात हो रही है कार्सरल कल्चर। कार्सरल का मतलब होता है रिलेटेड टू द प्रिजन, जेल। कल्चर कल्चर एक जो पीछे से ट्रेंड और ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया है, तो उसके बारे में जानेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रिजन मैनुअल्स मस्ट मैंडेट। तो प्रिजनल जो मैनुअल है, मैनुअल क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मस्ट होना चाहिए। मैंडेट मतलब कंपलसरी बनाना चाहिए डिसेबिलिटी रिलेटेड फैसिलिटी। जो डिसेबल आदमी है उनके साथ से जुड़ी हुई जो फैसिलिटी देनी चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने डायरेक्शन दी है। क्या डायरेक्शन दी है? लास्ट वीक टू प्रोवाइड डिसेबिलिटी रिलेटेड सपोर्ट। जो अयोग्य आदमी है, जिनको कुछ डिसेबिलिटी है, मतलब अपंग आदमी है, उनके लिए कुछ सुविधा देनी है, सपोर्ट देना है। इन प्रिजन, जेल में अरोज, अराइज हुआ, अराइज की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट में अरोज हुआ था फ्रॉम ए पिटीशन। पीआईएल होता है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन याचना होता है। तो पीआईएल डली थी टू इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी लॉ, जो हाल फिलहाल में एग्जिस्टिंग है डिसेबिलिटी लॉ इन प्लेस ऑफ डिटेंशन। डिटेंशन होता है किसी को मतलब जेल में डालना, किसी को रोकना। तो मतलब कोई भी मतलब डिसेबल आदमी है, डिटेंशन में है, तो उसके लिए कुछ सपोर्ट देना, डिसेबिलिटी रिलेटेड सपोर्ट देना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ड्राइंग ऑन एक्सपीरियंस, मतलब एक एक्सपीरियंस हुआ है ऑफ जीएन साई बाबा एंड सतन स्वामी केस। तो जीएन साई बाबा का ये पुराना केस है और स्टान स्वामी का, क्योंकि जो जीएन साई बाबा थे ये एक अपंग आदमी थे और इन्होंने फैसिलिटी मांगी थी, इनको जेल में प्रोवाइड नहीं की गई थी। उसके 2024 में ये जेल से बाहर आए थे पैरोल पे, उसके बाद थोड़े दिन बाद मर गए थे। सेम ऐसे स्टान स्वामी, इनको पार्किंसन डिजीज थी, इनको भी जैसे जो फैसिलिटी दी देनी चाहिए थी नहीं दी गई, और 2021 में ये जेल में ही मर गए थे। क्योंकि 2016 के राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसके कुछ अंदर प्रोविजन है कि ये सुविधा देनी चाहिए। बट अपना जो ब्रिटिश के टाइम का है, जेल में जो सुविधा नहीं मिलती है अपंग आदमी को, या फिर कुछ लोअर कम्युनिटी आदमी को काम करने के लिए, जैसे मीनियल जो साफ सफाई का काम है वो लोअर कास्ट को ही दिया जाता है। तो उसको चीज़ों को हटाने के लिए ये राइटर बोल रहा है। तो अभी इन्होंने कहा कि बोथ मैन एंड हैड सीरियस फिजिकल कंडीशन, जो दोनों आदमी थे ना, इनकी सीरियस फिजिकल कंडीशन थी, एंड आस्क फॉर अलाउंस। अलाउंस होता है रिलैक्सेशन देना, दैट विल दैट वुड हैव अलाउड, जिनको अलाउड कर लिया होता देम टू कोप विद प्रिजन लाइफ। कोप मतलब मैच करना, स्टैंडर्ड को मैच करना, उसी या उसी लाइफ में अपने को एडजस्ट करना। तो इन्होंने ऐसी चीज मांगी थी। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं द स्टेट डिलेड, स्टेट मतलब यहाँ पे एक अथॉरिटी है, मतलब गवर्नमेंट ने डिले कर दिया, एंड रिफ्यूज देम टू दिस अकोमोडेशन, तो या उनको मना कर दिया ऐसी सुविधा देने के लिए, विद ग्रेव कंसिक्वेंसेज, इसके बहुत ही ग्रेव भयानक रिजल्ट रहे। इसमें डव टेलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ इक्वलिटी। डव टेल होता है किसी को मतलब झुटलाना। डव टेल का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। यही मतलब होता है कि किसी चीज को झुटलाना। डव टेलिंग का मतलब हो गया ज्वाइंट टुगेदर बाय मींस ऑफ डव टेल, या ज्वाइंट मतलब ये इसको साथ जुड़ गया कि भाई इसके साथ ये गलत हो रहा है, डव टेलिंग टू दी इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ इक्वलिटी एंड लाइफ विद डिग्निटी फॉर प्रिजनर्स, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ओब्लिगेट्स, मतलब इसको साथ में जोड़ने के बाद, मतलब एक तो संविधान में राइट टू इक्वलिटी बताया गया, संविधान के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 में, ये लाइफ टू विद डिग्निटी आर्टिकल 21 में बताया गया है, उसके साथ जोड़ के 2016 के राइट्स जो हक हैं अपंग आदमियों के, उनके साथ में एक एक्ट आया था, उसको मिला के टू इंश्योर सपोर्ट फॉर दी ऑल सर्विसेज इन देयर कंट्रोल। जो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में सर्विसेज हैं उनमें सभी को फैसिलिटी देनी है। मैनी फेलियर्स, बहुत सारे फेलियर हो चुके। मैनी फेलियर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट आर स्ट्रक्चरल, मतलब वो ढांचे में ही गड़बड़ है, जो एक कानून बनाने के ढांचे में ही गड़बड़ है। हाउएवर प्रिजन्स आर ए स्टेट सब्जेक्ट, जो जेल है वो प्रिजन के स्टेट सब्जेक्ट में आता है, शेड्यूल 7 में आता है, जो स्टेट सब्जेक्ट में आता है वेयर है, जबकि यूनियन गवर्नमेंट सेफ्स पॉलिसी थ्रू ए मॉडल प्रिजन मैनुअल। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, सेफ देती है पॉलिसी को थ्रू ए मॉडल प्रिजन, प्रिजन का एक मैनुअल होता है, डॉक्यूमेंट होता है, लॉज एंड एडवाइजरी, एडवाइजरी के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ ढांचा दे देती है, बट लागू करने की जिम्मेवारी प्रिजन की स्टेट गवर्नमेंट की है। रिसेंट नेशनल गाइडलाइंस, नेशनल लेवल पे गाइडलाइन लाई प्रिजन विद डिसेबिलिटी,
जो प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, उनकी डिसेबिलिटी एक्नॉलेज स्पेशल नीड्स, स्पेशल जरूरत एंड कॉल्ड फॉर एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सेसिबल मतलब सब उस चीज को यूज कर सके, अपंग आदमी भी यूज कर सके, ऐसा ढांचा बनाना चाहिए जेलों के अंदर। प्रोसीजर ऐसा जो नियम कानून होना चाहिए, वेयर एज जबकि मैनी स्टेट्स प्रिजन मैनुअल स्टिल रिफ्लेक्ट ओल्डर अजम्पशन अबाउट ए प्रिजनर हु इज फिजिकली एबल। तो बट बहुत सारे जो जेल के कानून हैं, मैनुअल्स हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो मानते हैं कि जेल में जो आएगा ठीक ठाक आदमी आएगा, अपंग नहीं आ सकता। तो इन्हें सेपरेट मैटर कोई एक अलग मुद्दा था। दैट कोर्ट हैज हेल्ड दैट कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन इन जेल्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कास्ट बेस पे मतलब कुछ ट्राइब्स को, जैसे जो एसटी होते हैं, शेड्यूल ट्राइब आदमी आते हैं, उनको ही जेल का साफ सफाई वगैरह काम करने का देता है। ये बोल रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है। एंड शू मोटो मतलब अपने आप जो सेड दैट इट वुड मॉनिटर डिस्क्रिमिनेशन, ये निगरानी करेगा कि डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन अलोंग द कास्ट जेंडर एंड डिसेबिलिटी लाइन, कास्ट को लेके या जाति को लेके या जेंडर को लेके मेल फीमेल को डिसेबिलिटी लाइंस पे देखेगा। कॉलोनियल में ब्रिटिश के टाइम की एंड पोस्ट कॉलोनियल प्रिजन रूल्स एनकोडेड सोशल हायरार्कीज। कॉलोनी के टाइम की जो होती है कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल, कॉलोनियल के बाद ये प्रिजन्स जो जेल है, रूल्स इनकोडेड सोशल हायरार्की, इनकोडेड किए गए थे समाज में जो एक हायरार्की में, जो अंग्रेजों ने बनाए हुए थे ना, या उनके टाइम के, जो रिजल्टिंग इन ए रूटीन असाइनमेंट ऑफ सैनिटेशन टास्क टू दलित एंड आदिवासी प्रिजनर्स। वही कि जो सफाई का काम था आदिवासियों को दिया जाता, who are also over represented among prisoners relative to the population। मतलब ओवर रिप्रेजेंटेटिव मतलब सबसे ज्यादा जो है जो SC ST के आदमी ही इस जेलों में पड़े हैं। एंड द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक ओब्लिगेशन, अनुपस्थित है स्पेशल जो जरूरत, ओब्लिगेशन होता है कंपल्सरी, जो कंपल्सन होता है ऑन प्रिजन अथॉरिटी टू सपोर्ट प्रिजनर्स हु कैन नॉट मूव और यूज सैनिटरी फैसिलिटी विदाउट असिस्टेंस। मतलब कोई टॉयलेट तक नहीं जा सकता, उनके लिए कुछ ऐसा प्रोविजन कर नहीं रखा कि सुविधा मिले जेल में। नेशनल कंट्रोल, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आल्सो रिकॉर्ड्स है नॉन ट्राइबल नंबर। नॉन ट्राइबल मतलब ट्राइबल होता है तो छोटा, बट नॉन ट्राइबल बड़ा नंबर है इनमेट्स जो जेल में पड़े हुए हैं विद मेंटल इलनेस। तो यहाँ पे बहुत बड़े नंबर के जो आदमी, मतलब ज्यादा संख्या में आदमी जो है मेंटल इलनेस से झेल रहे हैं, पागल हैं। वाइल द कोर्ट हैड ऑलरेडी सेंसर्ड इट, कोर्ट ने क्या निंदा की है। जैसे केस में कौन है, मुर्गनथम केस है जो 2025 का, उस मैंडेट्स जो मैंडेट करता है कि न्यू ऑर्डर एक्सपेंड नेशनल वाइड, पूरे देश में होने चाहिए। पहले तमिलनाडु का केस था, तो ये पूरे देश में फैलना चाहिए। और नोट डिसएग्रीगेटिंग डाटा बाय डिसेबिलिटी, तो वो कह रहे हैं कि आपको सेग्रीगेट करना चाहिए, डिसएग्रीगेट करना चाहिए कि डाटा डिसेबल्ड आदमी कितने हैं। इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट मैनी प्रिजनर्स एक्सपीरियंस इंटरसेक्शन कास्ट बायस। तो ये करें कास्ट को लेके बायसनेस चली हुई है, एक तरफा झुकाव है, डिसेबिलिटी अयोग्यता टुगेदर। येट प्रिजन रूल जो कि जेल के रूल है ना, एंड ओवरसाइट निगरानी रखना mechanism have repeatedly normalized the idea that discomfort faced by some bodies or is part of the sentence rather than the something that the state needs to prevent। तो इन्होंने कहा निगरानी रखने का जो ये इन्होंने तरीका बनाया हुआ, रिपीटेडली बार बार नॉर्मलाइज कर देता है आइडिया को, दैट डिस्कम्फर्ट जो एक असुविधा होती है ना, फेस बाय सम बॉडीज इन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस रादर देन दी, मतलब ये करें कि कुछ जो आदमी हैं, इंडिविजुअल हैं, उनको जेल हो जाती है, तो ये पार्ट है लाइफ का, रूटीन का, क्योंकि इन्होंने क्राइम किया है, समथिंग द स्टेट नीड्स टू प्रिवेंट। बट ये ऐसे नहीं सोचते कि स्टेट को इन चीजों में सुविधा देनी चाहिए। फॉलोइंग ऑन द फ्रॉम द न्यू ऑर्डर, जो एक नया ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, सेंटर एंड स्टेट नीड टू अमेंड प्रिजन मैनुअल्स टू इंक्लूड देयर क्लियर ड्यूटी अबाउट डिसेबिलिटी रिलेटेड अकोमोडेशन। तो अभी नए रूल आए कि इनको अकोमोडेट करना है, जो डिसेबल आदमी है उनकी सुविधा को देखना है। अब इन्होंने कहा कि द स्क्रीन फॉर डिसेबिलिटी, जो स्क्रीन है ना, डिसेबिलिटी एडमिशन एंड सपोर्ट इंडिविजुअल्स, तो छांटना पड़ेगा, कौन डिसेबल है उनका एडमिशन करना है, उनको सपोर्ट करना है इंडिविजुअल को। दीज मेजर्स रिक्वायर मोर फंड, इसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए। विच मीन्स द आल्सो स्टेट नीड्स टू कंफर्ट द कार्सल ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी तो होता है एकदम जो अलग से बनाए रखना, उसको शान जो बनाए रखना, एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं ऑस्टेरिटी का क्या होता है। तो ऑस्टेरिटी का मतलब हो गया कि सिवियरिटी ऑफ मैनर एटीट्यूड, जो कड़कनेस है, स्ट्रिक्टनेस है, जो ऑस्टेरिटी। तो यहाँ पे बोल रहे कि ऑस्टेरिटी, वन सेकेंड, ऑस्टेरिटी यहाँ पे था। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो कार्सल मतलब जेल में जो सख्तनेस होती है, ऑस्टेरिटी, उसकी बात हो रही है, विच मीन्स स्टेट आल्सो नीड्स टू कन्फर्ट, सामना करना होगा कार्सल और ऑस्टेरिटी का, वेयर इन it expands punitive and security capacity of prison at the expense of dispensing right related functions।
तो अधिकार के जो फंक्शन है उसकी थोड़े स्ट्रिक्टनेस पे तो ध्यान देना होगा, बट जो सजा देने वाले हैं सिक्योरिटी कैपेसिटी के जो प्रिजन्स के हैं उनको बढ़ाना होगा एट द एक्सपेंस ऑफ डिस्पेंसिंग राइट रिलेटेड जो एक अधिकार हैं वो भी हैं जेल के। प्रिजन बजट जो प्रिजन का बजट है हैव टू रीडिजाइन, उसको डिजाइन करना होगा टू ट्रीट एक्सेसिबिलिटी, ताकि सभी को एक्सेस हो उसके, जेल के कैदी को भी। नॉन डिस्क्रिमिनेशन एज कोर ऑब्लिगेशन, ये कोर ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है गवर्नमेंट का। फाइनली इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को इंस्पेक्शन करना होगा। रूटीन पब्लिकेशन ऑफ डिसएग्रीगेटेड डाटा, बार बार जो सेग्रीगेट करके डाटा को कास्ट पे डिसेबिलिटी इनसाइड प्रिजन शुड सपोर्ट पब्लिक ओवरसाइट, ताकि आदमियों की निगरानी हो सके उस डाटा पे। और द कोर्ट डायरेक्शन विल रिमेन पेपर टाइगर्स, नहीं तो कोर्ट के जो डायरेक्शन है सिर्फ पेपर पे ही शेयर बनेंगे, रियल में इंप्लीमेंट नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना, बाय।